हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 प्रीवियस ईयर एग्जाम इंग्लिश का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशंस रूल्स के साथ बताया जाएगा आपको, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी और आप क्वेश्चन को एग्जाम में सही से टिक कर पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का नरेशन का क्वेश्चन है। शी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का नियम है कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट यूज करना है। फर्स्ट नियम तो ये है। दूसरा, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सैड का चेंज होगा टोल्ड या अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच टोल्ड या आस्क्ड या कुछ भी चेंज होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो सैड का सैड ही रहेगा। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के चेंज होगा और एम का होगा वाज और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और नाउ का होगा देन, नाउ देन, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे और यस्टरडे का प्रीवियस डे। तो सेंटेंस में दिया हुआ है सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म होगी सी सेड दैट, सी सेड दैट, आई एम, सी वाज, आई का सी होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सी, एम का वाज होगा इज एम आर वाज वर, इन नो मूड, इन नो मूड, टू वर्क इन्फिनिटिव फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी टू वर्क, नाउ का देन। डायरेक्ट फॉर्म है किसी के द्वारा कही हुई बात और इनडायरेक्ट फॉर्म है किसी के द्वारा कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बताया जाना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये मेन डिफरेंस है। सी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क देन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है इसमें सी सेड दैट शी हैज बीन इन नो मूड टू वर्क देन, शी सेड दैट शी वाज इन नो मूड टू वर्क देन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है मनु विल टेल हर लेटर। तो इसमें एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते टाइम सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, वो इस वर्षा होगा इस प्रकार। और विल का होगा विल बी, एक फॉर्म आगे खिसक जाएगा या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल बी। मनु विल टेल हर लेटर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इस रूल के अकॉर्डिंग सी विल बी टोल्ड, विल का विल बी और हर की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप लेगा तो सी, सी विल बी टोल्ड लेटर बाई मनु। मीनिंग सेम है दोनों सेंटेंस का, बस फॉर्म चेंज किया एक्टिव टू पैसिव। ये दिया हुआ है सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द गिवन सेंटेंस इन द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उनको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में अरेंज करना है। इसको अरेंज करने का रूल है कोई एक सेंटेंस, एनी सेंटेंस जिसमें कीवर्ड फाइंड करना है जिसके अकॉर्डिंग पूरा पैराग्राफ चलता हो। एक पॉइंट तो ये है इसमें, एक कीवर्ड फाइंड करना है या एक थीम या टाइटल फाइंड करना है जिसके अकॉर्डिंग चारों सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ चलता हो। उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा उसमें उसको एक्सप्लेन किया जाएगा
या फिर रीजन बताया जाएगा या उसके बारे में बताया जाएगा। ये 2 में भी हो सकता है, 3 में भी और 4 में भी, चारों सेंटेंस में भी ये हो सकता है। एक्सप्लेन रीजन या फिर उसके बारे में जो कुछ मेन टॉपिक है वो बताया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन दिस एक्स्ट्रा वेपर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन इट रिजल्ट्स इन हैवियर रेन और इफ इट्स कोल्ड एनफ हैवियर स्नो। प्रीपोजिशन से कभी स्टार्ट नहीं होंगे। द एटमॉस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% of water vapor for every additional 1 degree Fahrenheit of warming. More water evaporates from soils, plants, lakes, and seas as the atmosphere warms. One of the most obvious indications of climate change is heavier rainfall. चारों सेंटेंस में क्लाइमेट चेंज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। पैराग्राफ की थीम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कीवर्ड किस में दिया हुआ है? डी सेंटेंस में। तो उसके बाद पूरे जो पैराग्राफ में इसका रीजन बताया जाएगा, इसी को एक्सप्लेन किया जाएगा और उसी के कोज बताए जाएंगे। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज वाला सेंटेंस हो गया नंबर 1, यानी डी पहले पे आएगा, ये हो गया। अब इसमें देख ऑप्शन को एलिमिनेट अगर करना चाहे तो जिसमें डी पहले पे दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। ये तो टाइम सेविंग मेथड एग्जाम ओरिएंटेड है और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। लेकिन अगर दो कोई ऑप्शन डी से स्टार्ट किए हुए हैं, डी ए सी बी, या 3 ऑप्शन इससे स्टार्ट किए हुए हैं, तो फिर एक्सप्लेनेशन भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। आप इसको वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको एलिमिनेट कर लिया। अगर आपको सेंटेंस पूरा नहीं बन पा रहा है अपने आप से तो एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट कर लिया, एक ऑप्शन आपको फाइंड हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन आपके ठीक से टिक होते हैं उस एलिमिनेशन मेथड से, उन दोनों को इसके हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं। मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे। उसके बाद इसमें दिया हुआ है सी, मोर वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सोयल, प्लांट्स, लेक्स एंड सीज एज द एटमॉस्फेयर वार्म्स। हैवियर रेनफॉल को दिया हुआ है। ठीक है, हैवियर रेनफॉल के बारे में बताया, वो होती कैसे है उसकी प्रोसेस बताई हुई है। ये लेक है और ये सन है। वाटर इवापोरेट होता है, ये क्लाउड है, फिर यहाँ से कंडेंस होगा, फिर दोबारा रेन होगी, इवापोरेशन, और ये फिर रेन। ये प्रोसेस कंप्लीट है इसकी। इसमें यही बताया गया है हैवियर रेनफॉल के बारे में। मोर वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम सोयल, प्लांट, लेक्स एंड सीज एट द एटमॉस्फेयर वार्म्स। दूसरे पे ये बी, दूसरे पे सी। उसके बाद वाटर इवापोरेट होने के बाद द एटमोस व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर कंडेंसेस इनटू प्रेसिपिटेशन। कौन सा वाटर? जो ये बताया हुआ है वाटर वेपर। द एटमोस्फेयर कैन स्टोर एन एडिशनल 4% ऑफ वाटर वेपर फॉर एवरी एडिशनल 1 डिग्री फॉरेनहाइट ऑफ वार्मिंग। 4% से ज्यादा ये वाटर वेपर एटमोस्फेयर बियर नहीं कर सकता, ये स्टोर नहीं कर सकता है। उसके बाद तो दूसरे तीसरे पर बी, और उसके बाद व्हेन दिस एक्स्ट्रा वेपर, 4% से ऊपर वेपर होते ही वो कंडेंस हो जाएगा और बारिश हो जाएगी। ये हो गया फुल एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही आपको कुछ भी अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे, कोई एक मेन कीवर्ड फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग पूरे पैराग्राफ को आपको सेट करना है। यही तरीका है इसका। उसी में से आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी हो जाएगा और फुल एक्सप्लेनेशन से उसको वेरीफाई भी हो जाएगा अगर आपके पास टाइम है तो। और प्रैक्टिस इतनी करना कि वो टाइम मिले आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। हैज द विला बीन पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, चेंज करना है एक्टिव में। हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव का सेम रहेगा, इंटरोगेटिव ही। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का रूप लेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। हैज बीन, हैज चेंज होगा हैज बीन में या हैव बीन में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हैज बीन ऑलरेडी हमको पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, हमको चेंज करना है एक्टिव में। तो वर्ब आएगी हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये तो अगर आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहे तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हैव इसमें दिया हुआ है और ये भी नहीं। लेकिन इसका फुल एक्सप्लेनेशन होगा। डैम का दे सब्जेक्ट का रूप लेगा। हैव दे ऑक्यूपाइड, थर्ड फॉर्म यूज होगी द विला।
हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, हैव दे ऑक्यूपाइड द विला। करेक्ट आंसर एक्सप्रेशन के साथ ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। जो अंडरलाइन वर्ड है इसको अल्टरनेट दिए हुए हैं, अगर इसमें गलती है तो, और अगर नहीं है तो नो एरर फाइंड करना है। द एरोनस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द नेशन एंड क्रिएटेड स्टीर। झूठी या गलत सूचना बहुत तेजी से देश में फैली और एक अशांति की व्यवस्था पैदा की। तो एरोनस की स्पेलिंग होती है जानबूझ के एग्जामिनर ने इसमें करेक्ट स्पेलिंग दिया है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को एरर फाइंड करने को कहा जाए तो उसकी श्योरिटी है कि वो कोई ना कोई 70% श्योरिटी है कि वो कोई ना कोई एरर फाइंड करके ही हटेगा। ठीक है, तो जानबूझ के एग्जामिनर ने करेक्ट स्पेलिंग दी हुई है। द एरनस मतलब गलत या त्रुटिपूर्ण, एरनस ERROR एरर इस शब्द से बना है एरनस। ERRONEOUS आपको इसकी स्पेलिंग याद रखनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नो एरर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्वेश्चन पढ़ते टाइम याद रखना है एंटोनिम पूछा है कि सिनोनिम पूछा है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंक्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सिंक वर्ड का मीनिंग होता है, सिंक मीन्स डुबोना, डूबना। इसका एंटोनिम होगा तैरना, मीन्स फ्लोट। अब देखना है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस परेड थीम्स विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट्स, म्यूजिकल ग्रुप एंड स्ट्रोलिंग फिगर्स। तो करेक्ट आंसर तो इसका वैसे फ्लोट्स होगा, ऑप्शन ए। क्रिएट का मीन्स होता है बनाना, परेड का मीन्स मार्च, और स्ट्रोलिंग का मीन्स टहलना, धीरे धीरे टहलना, स्ट्रोलिंग। फ्लोट मीन्स तैरना, क्रिएट मीन्स बनाना, परेड मीन्स मार्च करना, या स्ट्रोलिंग मीन्स धीरे धीरे टहलना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिंह का फ्लोट एंटोनिम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर। मैथ की एक थ्योरम है मैथ्स की, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों कोण, एंगल्स दिए हुए हैं इसमें, तीनों कोण बराबर है ए बी सी। लॉजिकल क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल थोड़ा कम है लेकिन लॉजिकल ज्यादा है। बाकी आपको ये थ्योरम भी पता होनी चाहिए। इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देन इट विल बी ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसने दिया हुआ है द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर इक्वल। इसमें तो अगर आपके थ्योरम याद है तो सीधा सीधा इसमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा ग्रामेटिकल थोड़ा कम है, लॉजिकल ज्यादा है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन द गिवन इडियम। और ये सभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइक ए केक वॉक, लाइक ए केक वॉक मीन्स होता है इजी टास्क, या स्मूथली, या वेरी इजीली, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, या बहुत हल्का कार्य है। ठीक है, लाइक ए केक वॉक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इजी टास्क। ईडियम फ्रेज में अगर आपको सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है और डायरेक्ट सिर्फ ईडियम फ्रेज दिया हुआ है तो आपके पास कोई और विकल्प है नहीं, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आपको बस याद ही होना चाहिए ये, और ये याद होंगे प्रैक्टिस से, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। लाइक ए केक वॉक, इजी टास्क, क्योंकि इनका हिडन मीनिंग होता है कुछ ना कुछ, और वो आपको वही फाइंड करना है हिडन मीनिंग, डायरेक्ट इनका मीनिंग होता नहीं। सेलेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन
दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसको सब्सटीट्यूट करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। मीन्स आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक रूल है। इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। टू प्लस वर्ब की ऑलवेज यूज होगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना तो आईएनजी फॉर्म यूज होगी, ना पार्टिसिपल फॉर्म होगी, ना पास्ट फॉर्म यूज होगी, कोई सी फॉर्म यूज नहीं होगी। फोर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशंस। ठीक है, तो प्लान टू परस्यू इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ऑप्शन बाद में देखना है। प्लान टू परस्यू ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यू लॉ। रूल्स आपको याद होने चाहिए ग्रामर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मीन्स डिलेमा, डाउट, परप्लेक्स्ड, उलझन में, कंफ्यूजन, कंफ्यूज, आई एम कंफ्यूज। तो इसके साइनोनिम्स हो गए ये। इंटरप्रिडिटी मीन्स निर्भीकता, बोल्ड, स्टैग्नेशन मीन्स ठहराव, स्थिरता, होल्ट, स्टॉप, कैरोसेल मीन्स अवलोकन या ध्यानपूर्वक पढ़ना, अवलोकन, ध्यानपूर्वक पढ़ना। और कोमोशन मीन्स उलझन, या इसका करेक्ट मीनिंग होता है शोरगुल, जिसमें कुछ भी स्पष्ट न हो, कुछ भी स्पष्ट न हो। ठीक है, तो इसका इसमें इन चार ऑप्शंस में से फाइंड करना है कन्फ्यूजन का। तो इन चार ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इसका कोमोशन। कैरोसल ध्यानपूर्वक पढ़ना, अवलोकन ये नहीं होगा, स्टैग्नेशन ठहराव ये नहीं होगा, इंटरप्रिडिटी निर्भयता या बोल्ड ये नहीं होगा, कंफ्यूजन डिलेमा डाउट परप्लेक्स्ड उलझन, और कोमोशन उलझन या शोरगुल जिसमें कुछ भी स्पष्ट न हो। करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Our guests arrived, underlined segment arrived, they are sitting in the garden. If there are two consecutive actions, मतलब लगातार दो कार्य हो और एक के पूरा होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो पहला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अवर गेस्ट अराइव्ड ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, जबकि ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। अवर गेस्ट्स अराइव्ड दे आर सिटिंग इन द गार्डन। अवर गेस्ट्स प्रेजेंट परफेक्ट होगा हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है। अवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड देन, उसके बाद, दे आर हमारे मेहमान आने के बाद आ चुके हैं और अब वे गार्डन में बैठे हुए। अवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड दे आर सिटिंग इन द गार्डन। करेक्ट ऑप्शन होगा हैव अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एन इसके पहले, ये भी ठीक है। इट इज एडवाइज्ड पैसिव फॉर्म है, और टू प्लस टेक ये आपको ऑलरेडी बता दिया है इन्फिनिटिव फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इट इज एडवाइज टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ, ये भी ठीक है, टू सेव योर लाइफ थोड़ा लॉजिकल सेंटेंस है। टू कवर अंडर ए टेबल होगा, बिकॉज
ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान, टेबल के ऊपर नहीं अंडर, एबोव नहीं अंडर, अपनी सेफ्टी कोई करेगा ऊपर तो उस पर कोई नुकसान ज्यादा होगा और सेफ्टी कम होगी। तो लॉजिकल है थोड़ा सेंटेंस, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू टेक कवर अंडर ए टेबल टू सेव योर लाइफ। तो एरर है इसमें, और 2022 का लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इसलिए आपको थोड़ा एग्जाम में ग्रामेटिकल के साथ लॉजिकल भी देखना है कि उसमें क्या मीनिंग निकलता है सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फाइनरी, फाइनरी मीन्स सुंदर गहने, ऑर्नामेंट्स साज सज्जा का सामान। क्रिंज, क्रिंज मीन्स फील एम्ब्रेस्ड, टू फील एम्ब्रेस्ड मीन्स झेप जाना किसी बात पर। और डेफर मीन्स पोस्टपोन, अगले समय के लिए टाल देना या स्थगित करना। पोस्टपोन, डेफर मीन्स पोस्टपोन। हीस्ट, हीस्ट की स्पेलिंग होती है HEIST, ना कि HIEST। ये हमको फाइंड करना था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक हॉलीवुड की वेब सीरीज है मनी हीस्ट, जिसने देखी है उसके याद होगा, उसमें कुछ चोरों की कहानी है, ठीक है। तो हीस्ट का मीन्स होता है सेंधमारी करना, या चोरी करना बहुमूल्य वस्तु की, सेंधमारी करना। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है HEIST। करेक्ट ऑप्शन होगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना था, करेक्ट ऑप्शन होगा HIEST, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑल आइज मत मीन्स दो आंखें हैं और दोनों की दोनों आंखें पूरी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे टिका दी, ठीक है। तो मीन्स वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि वो पूरे ध्यान से उसको देख रहा है, फुल इंटरेस्ट के साथ, पूरी उत्सुकता के साथ। तो इसका मीन्स होगा, ऑल आइज का मीन्स वॉचिंग विद एंगर, ये नहीं होगा। वॉचिंग ईगरली, वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, ये तो ऑपोजिट हो गया। नॉट वॉचिंग एट ऑल, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वॉचिंग ईगरली। ऐसे याद रखना है इन इडियम्स फ्रेज को। और इससे अलग इनको याद करने का, अगर विदाउट सेंटेंस ये एग्जाम में दिए गए तो और कोई तरीका इनका अभी मुझे है नहीं, इनका तरीका कोई। ऑल आइज मीन्स मतलब दोनों आंखें एक किसी बिंदु पर टिका दी, टकटकी लगा कर देखना प्यार से, नैन मटक्का करना, वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. He was looking into his book, underline segment है ये, looking into his book for the last 2 hours but could not find it। फ्रेजल वर्ब का इसमें एरर दिया हुआ है और इसका हमको अल्टरनेट बताना है। लुक इनटू मीन्स होता है इंक्वायरी या टू इंक्वायर, और पॉइंट है लुक के साथ इनटू का यूज होगा, लेकिन इंक्वायरी के साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। इंक्वायरी सिर्फ इंक्वायरी वर्ड यूज होगा उसके साथ, इंक्वायरी इनटू ग्रामेटिकल एरर है, कभी भी यूज नहीं होगा। लुकिंग इनटू, तो इंक्वायरी तो इसमें बुक में कर नहीं रहा, ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक फॉर 2 hours, तो इसका मीन्स होगा लुक फॉर। लुक फॉर का मीन्स होता है टू सर्च, ढूंढना, और लुक डाउन ऑन, ऊपर नीचे देखना या इंसल्ट, और लुकिंग आफ्टर, देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, और लुकिंग अबव तो कोई वो नहीं है इसमें पर देखना, और लुकिंग फॉर मीन्स टू सर्च। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लुक फॉर। ही वाज लुकिंग फॉर हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट। वह 2 घंटे से अपनी किताब ढूंढ रहा लेकिन नहीं मिल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फाइंड करना है इसमें। राम वाज प्रेज्ड फॉर हिज ब्लैंक लीडरशिप, राम अपनी ब्लैंक लीडरशिप के लिए प्रशंसा की जाती थी राम की। ऑप्शन दिया है इमेजनरी, इमेजनरी मीन्स काल्पनिक, विजनरी मीन्स दूरदर्शी, मैजिकल मीन्स जादुई, और ब्रॉड मीन्स खुली हुई या चौड़ी। खुली हुई बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड पर्सन, ए ब्रॉड माइंडेड पर्सन, एक टर्म ये भी है, खुले विचारों वाला व्यक्ति, ब्रॉड माइंडेड पर्सन, या नैरो माइंडेड पर्सन, छोटे विचारों वाला, छोटी सोच वाला, और ब्रॉड माइंडेड ऊंची सोच वाला व्यक्ति, ये भी टर्म काफी यूज होती है, तो इस टर्म को भी आप याद रखना। तो राम वाज प्रेड फॉर हिज ब्लैंक लीडरशिप, ऑप्शन देखते हैं कौन सा फिट होगा इसमें। इमेजनरी काल्पनिक, इमेजनरी सोच के लिए तो कोई क्यों फेमस होगा। मैजिकल जादुई सोच भी के लिए भी कोई क्यों फेमस होगा। ऑप्शन बचते हैं विजनरी एंड ब्रॉड। इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, राम वाज प्रेड फॉर हिज ब्रॉड लीडरशिप नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉड लीडरशिप ये टर्म इसमें सही नहीं होगी। ठीक है, विजनरी लीडरशिप, दूरदर्शी नेतृत्व के लिए वो राम फेमस था, तो इस करेक्ट ऑप्शन होगा विजनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। इसका ऑप्शन ये भी ठीक है, टू रिड्यूस, और इसका अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट बताना है इसमें क्या होगा। कट डाउन, कट डाउन मीन्स कटौती करना, लेसन, टू लेसन, LESSEN लेसन, या रिड्यूस। करेक्ट ऑप्शन तो होगा कट डाउन। और लेस डाउन ये नहीं होगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। लोअर डाउन ये भी नहीं अप्रोप्रिएट नहीं है, और अप डाउन ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। कट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीन्स है कटौती करना, या टू लेसन, या रिड्यूस, तो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर होगा कट डाउन। पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू कट डाउन स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड ही करनी चाहिए तो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है इसमें ऑफ द गिवन वर्ड। रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स विद्रोही, रिबेल, ये वर्ड है ना रिबेल, एक मूवी भी है रिबेल, तो रिबेल से बना है। रिबेल मीन्स विद्रोह, और रिबेलियन मीन्स विद्रोही, जो विद्रोह करते हैं, रिबेलियन। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका एंटोनिम बताना और ये याद रखना है, इसमें पूछा गया एंटोनिम या साइनोनिम। अपराइजिंग मीन्स बगावत, और लॉयल्टी मीन्स स्वामी भक्ति, सैडिसन मीन्स राजद्रोह, अलॉटमेंट मीन्स अलॉट, जब आप सिलेक्ट होंगे तो आपको डिपार्टमेंट या पोस्ट या रैंक अलॉट हो जाएगी, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो, आपको डिपार्टमेंट या पोस्ट अलॉट हो। तो अलॉट मीन्स बांटा गया या निर्धारित हिस्सा। तो विद्रोही, रिबेलियन का करेक्ट एंटोनिम होगा अपराइजिंग, बगावत, ये तो सेम है। वैसे विद्रोह और बगावत में डिफरेंस है अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर सेम है। लॉयल्टी स्वामी भक्ति, सैडिसन राजद्रोह, ये भी सेम है, ये भी नहीं होगा। अलॉटमेंट बांटा गया, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। लॉयल्टी स्वामी भक्ति करेक्ट ऑप्शन होगा। रिबेलियन विद्रोही, लॉयल्टी स्वामी भक्ति या निष्ठा, करेक्ट ऑप्शन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। लीली लिवर्ड, लीली लिवर्ड होता है मीन्स चूहे जैसे दिल का, चूहे जैसे दिल का आदमी। पता नहीं इंसान ने क्यों बना हुआ है चूहे जैसे दिल का, क्यों चूहे को कमजोर समझा हुआ है। मीन्स कोवार्ड, डरपोक, टीमिड। ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नोटी, नहीं होगा। कॉमिकल ये भी नहीं होगा। कोवार्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्रेव ये तो इसका अगर कोई कभी एंटोनिम साइनोनिम्स में अगर यहाँ पे ऑप्शन होता एंटोनिम फाइंड करना है इसका, तो इसका करेक्ट एंटोनिम होता ब्रेव। लिली लिवर्ड मीन्स कायर, डरपोक, और ब्रेव मीन्स बोल्ड, ये एंटोनिम होता, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग पूछा है, ये साइनोनिम सी लगा लो, तो कोवार्ड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। He done his work regularly. He has just done his work. He does his work carefully. He has done his work on my table. तो एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन देखते हैं पहले तो। एन एडवर्ब ऑफ मैनर modifies or changes a sentence to tell us how something happens, such as whether it was quickly or slowly. An adverb of manner modify or changes a sentence to tell us how something happens, such as whether it was quickly or slowly. और ये कहाँ यूज होते हैं? दे आर प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो इसके एडवर्ब ऑफ मैनर की एक्सप्लेनेशन हो गई। इसमें ऑप्शन दिए हैं ही डन हिज वर्क रेगुलरली, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है, इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है हमको। He has just done his work. He does his work carefully after the main verb or after the object. He does his work carefully, एक टर्म को ये डिफाइन करता है, और whether it was quickly or slowly एक टर्म को ये डिफाइन करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा he does his work carefully। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate antonym of the given word. हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है मेहमान नवाजी, सत्कार, फ्रेंडली वेलकम, हॉस्पिटैलिटी। कंप्लेंट मीन्स शिकायत, कोर्डियलिटी मीन्स मित्रता, कोल्डनेस मीन्स ठंडे मतलब अमन से, बिना किसी दिल के, अमन से बिना किसी इच्छा के, मतलब गर्मजोशी ना हो, अमित्रतापूर्ण या उदासीन व्यवहार, इसका करेक्ट होगा उदासीन। और रैथफुल मीन्स प्रकोप, गुस्सा, रैथ मीन्स एंगर और रैथफुल मीन्स प्रकोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी एंटोनिम फाइंड करना है, मेहमान नवाजी करना किसी की खुले दिल से गर्मजोशी से स्वागत करना, और कोल्डनेस मीन्स